हेलो वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 17 फरवरी। फर्स्ट सिटिंग में साइंस का पेपर था, सेकंड सिटिंग में भी आप लोगों का साइंस का पेपर है। आई थिंक आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास सेट बी है। यहाँ पे आप लोगों का टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को 40 अटेंड करना था। आई होप आप लोगों ने 40 तो अटेंड कर ही लिया होगा अच्छा से। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। आंसर की तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जितने भी आगे के पेपर है, 5 पेपर्स बचे हुए हैं, सबके आंसर की आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बताऊंगी और उसका आंसर बताते जाऊंगी, आप लोग मिलाते हुए चले जाना। ठीक है, तो क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। ठीक है, पौधे में स्टार्च के रूप में भोजन जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक एक करके सॉल्व करके मैं समझा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो चुके हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। हर एक 80 मतलब 1 से 80 तक के हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने क्या आंसर किया है? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, फर्स्ट सिटिंग में भी ये आया था, तो मैंने सॉल्व करके बताया था। लेकिन आप लोग इस वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। चलो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मैंने कहा था, देखो इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर क्वेश्चन में भी आया था आप लोगों का। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो कल का वीडियो अगर किसी ने देखा होगा मेरा सुबह वाला वीडियो, तो उसको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और आया भी है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी। ठीक है, आभासी बनता है। सॉरी, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को आगे क्वेश्चन नंबर 15 टू जितना भी है 24 तक आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो बने रहो। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, यानी कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के आहारनाल में अपसेशी अंग है। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिडिंकस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडिंकस। चलो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? कौन सा भाग पाचन करता है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो WBC, लसिका, RBC, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 31, रक्त में शर्करा का स्तर निरूपित करता है। 31 का आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बाद में बने रहो। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के उपयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब लेंस बनाने में उसका उपयुक्त नहीं कर सकेंगे हम, वो है पीतल, क्योंकि पीतल के आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीतल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखने को मिल गया ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने देख लिया, दर्पण सूत्र एंड ये सब हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है? C6H6, ठीक है, C6H6। चलो क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम, ठीक है, हीलियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है, तो सबको पता है पत्तियों द्वारा श्वसन का कार्य पूरा होता है। निम्न में स्वपोषी पोषण कौन है? तो स्वपोषी पोषण कौन है? हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे अपना खाना खुद बनाती है जल से, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब विपरीत उल्टा के पूछा है। मतलब क्वेश्चन का अर्थ है कि प्रकाश परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 अपवर्तन के नियम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो है, तो क्या है? ऑप्शन में कॉर्निया, रेटिना, तो रेटिना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है डायनेमो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये सब मैंने समझा दिया एंड 30 भी समझा दिया है। चलो 63 थोड़े क्वेश्चन इधर उधर हो चुके हैं, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो एंड देन समझ जाओ कि इसका सही आंसर आपने क्या लगाया है। इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन कितना आप लोगों ने सही आंसर दिया है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Na2O, ठीक है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो सी, ठीक है, सी। पौधे में श्वसन होता है पत्तियों द्वारा, ये तो मैंने बता चुकी हूँ। निम्न में स्वपोषी पोषण कौन है? हरे पौधे। 65 कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, निमोनिया, तो निमोनिया सही आंसर हो जाएगा। एंड्रोजन, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, ठीक है, नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो किसके माध्यम से होता है? एड्रिनल द्वारा, ठीक है, एड्रिनल द्वारा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, अभी बताया हमने। निम्न में से कौन सा, अच्छा ये हो गया है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, किलोवाट प्रति घंटा किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी, मैं लिख के रख देती हूँ कि 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 52 विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी मैंने बता दिया। 58, ठीक है। -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? एथेन देता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अधातु
के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। कार्बन है, कार्बन क्या है, तो क्या क्या ऑप्शन में है, धातु अधातु, तो कार्बन क्या है, अधातु है। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है, C2H4। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑप्शन पर लेते हैं, बल, शक्ति, ऊर्जा, तो ऊर्जा। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आप लोगों को दिख रहा होगा FeCuSO4 जो कि अभिक्रिया के बाद हो रहा है FeSO4 + Cu, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम है एथेनॉल। 79 पीतल है, 79 पीतल है, मिश्र धातु है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, H2SO4। गंधक की परमाणु संख्या है, क्या पूछा गया है, गंधक की परमाणु संख्या क्या है, तो 16 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 39 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी, मतलब कैसी होती है, ऋणात्मक की धनात्मक, तो ऋणात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूत्र मतलब r = f ऐसे करके दिया गया है ना, तो कौन सा संबंध सही लग रहा है आप लोगों को, r = 2f, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की रुको, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है ना। 27 मनुष्य के आहारनाल में अपसेशी अंग है, मनुष्य के आहारनाल में अपसेशी अंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है कोलोन और एपिडिंकस, तो एपिडिंकस सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन करता है, ये वाला सब मैंने बता दिया है ना। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, पैरामेशियम में, अमीबा में या लिसामेनिया, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जो द्विखंडन होता है इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। क्वेश्चन नंबर 45 सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। निम्नलिखित में लवण कौन है, निम्नलिखित में लवण कौन है, तो NaCl। तृतीय नीला थोथा का अणुसूत्र है, तो CuSO4 × FH2O। एकलिंगी पादप का उदाहरण दे, एकलिंगी पादप का उदाहरण दे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में, ये सारा भी मैंने बता दिया है पहले। 72 मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। एक घोले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है 2। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3 होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, आप पूछ सकता है मीथेन, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, तो एक गोलीय दर्पण कैसा है, एक क्या पूछा गया, एक गोलीय दर्पण कैसा है, तो उत्तल है, ठीक है, उत्तल है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो क्या कारण है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर
क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 41 में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूखा सेल। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलो फास्ट देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर के मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रयुक्त होता है वोल्टमीटर। CnH2 या निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, किसका सामान्य सूत्र है, एल्किन का। लोहे की परमाणु संख्या, क्या पूछा गया है, लोहे की परमाणु संख्या 26। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, क्या क्या तत्व रहते हैं, निकेल एवं क्रोमियम रहता है। तो चलो यहाँ से मैंने आप लोगों को 1 से लेके 80 तक के सारे क्वेश्चन बता दिया है। और जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को 51 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर मैं अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से देख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जितने भी पेपर बचे हुए हैं, आगे 5 पेपर बचे हुए, सबके आंसर के आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।